Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in this class, in this video, we are going to learn simple and useful spoken English sentences. Important है. So if you are a beginners, I will teach you step by step in a simple way. If you want to learn English, if you want to speak English fluently, so this video is for you. This class is for you. So let's begin. Guys, in this class हम learn करने वाले हैं wants के uses. प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के सारे यूजेस जानने वाले हैं वांट और वांट्स के. ओके, प्रेजेंट में तो वांट्स और वांट का यूज़ किया जाएगा, पास्ट में वांटेड का यूज़ किया जाएगा, फ्यूचर में विल वांट का यूज़ करने वाले. इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारे पास में हिंदी के सेंटेंस हम ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी डिज़ायर है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, आप उसे बताना चाहते हैं. जैसे मुझे कार चाहिए थी और मुझे कार चाहिए होगी. ये आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छाएँ हैं. एक तो प्रेजेंट में है, एक पास्ट में थी और एक फ्यूचर में होगी. वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं वांट के सारे यूजेस. ओके, चलिए इनको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. गाइस, प्रेजेंट में जब भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं वहाँ पर यूज़ होगा वांट एंड वांट्स. वांट एंड वांट्स. प्रेजेंट में यदि आप वांट एंड वांट्स के यूजेस यदि आप देखेंगे तो हमारे जो सब्जेक्ट होंगे, यदि आपके सब्जेक्ट सिंगुलर यदि हैं तो उनके साथ में वांट्स का यूज़ होगा. यदि आप ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ यदि बोलना चाहते हैं तो वांट्स होगा. यदि आप प्लूरल के साथ यदि जाएंगे सो आई वी यू दे होगा. ओके, सो आई वॉन्ट, वी वॉन्ट, यू वॉन्ट, दे वॉन्ट, ही वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स, इट वॉन्ट्स या किसी नेम के साथ में या किसी सिंगुलर नाउन के साथ में वॉन्ट्स यूज़ होगा. चलिए इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं. मुझे एक किताब चाहिए. मुझे की इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ में क्या यूज़ करूँगा? वांट या वांट्स? वांट होगा. आई वांट अ न्यू बुक. ओके, नई किताब नहीं, एक बुक चाहिए. आई वांट बुक. डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पर आई वांट अ बुक. मुझे एक किताब चाहिए. उसे एक नई ड्रेस चाहिए. उसे की इंग्लिश क्या होगी? शी. सी के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? वांट्स का. ओके, शी वॉन्ट्स अ न्यू ड्रेस. ओके, उन्हें एक कार चाहिए. सो हम बोलेंगे दे वॉन्ट अ कार. उन्हें कार चाहिए. हमें थोड़ा पानी चाहिए. सो वी वॉन्ट वाटर. ओके, उसे एक लैपटॉप चाहिए. उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही या शी आप बोल सकते हैं. दोनों में से आप जो भी यूज करें. ओके, लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे? वॉन्ट्स. ही वॉन्ट्स या शी वॉन्ट्स लैपटॉप. ओके, आई वॉन्ट अ बुक. मुझे बुक चाहिए. शी वॉन्ट्स अ न्यू ड्रेस. उसे न्यू ड्रेस चाहिए. दे वॉन्ट कार. उन्हें कार चाहिए. वी वॉन्ट वाटर. हमें पानी चाहिए. या ही या शी वॉन्ट्स अ लैपटॉप. उसे लैपटॉप चाहिए. ये हो गए हमारे प्रेजेंट के. प्रेजेंट की कुछ डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें बताने के लिए वांट और वांट्स का यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट में. नेक्स्ट पर पहुंचते हैं. पास्ट में जब भी आप बोलना चाहते हैं, पास्ट की कोई आपकी डिज़ायर थी, कोई इच्छा थी, वो यदि आप बताना चाहते तो सभी के साथ में वांटेड का यूज़ होगा. सभी सेंटेंस में आपको वांटेड नज़र आएगा. ओके, पास्ट में हम वांटेड का यूज़ कर लें. सेंटेंस देखिए. मुझे पेन चाहिए था. आई वॉन्टेड अ पेन. मुझे वॉच चाहिए थी. आई वॉन्टेड अ न्यू वॉच. मुझे एक नई घड़ी चाहिए थी. मुझे आईफोन चाहिए था. आई वॉन्टेड आईफोन. और सेंटेंस देखिए. ही वॉन्टेड जॉब. उसे जॉब चाहिए थी. वी वॉन्टेड सम फूड. हमें खाना चाहिए था. यू वॉन्टेड माई हेल्प. तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी. ये मेरी डिज़ायर है, इच्छा है. द चाइल्ड वॉन्टेड अ टॉय. बच्चे को खिलौना चाहिए था. आई जस्ट वॉन्टेड अ चांस. मुझे एक चांस चाहिए था. तो पास्ट में हम जब भी यूज करेंगे सभी के साथ में क्या यूज होगा? वॉन्टेड. और भी ज्यादा आप सेंटेंस बना करके इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. गाइस, फ्यूचर पे पहुंचते हैं. फ्यूचर में जो भी आपकी डिजायर होंगी, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप उसे पूरा करना चाहते हैं लेकिन आप उसे बताना चाहते हैं, वहां पर हम यूज करेंगे विल वॉन्ट का. ओके, सेंटेंस देखिए. आई विल वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप नेक्स्ट ईयर. मुझे अगले साल न्यू लैपटॉप चाहिए होगा. आई विल वॉन्ट न्यू आईफोन. मुझे नया आईफोन चाहिए होगा. शी विल वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर द वॉक.
उसे टहलने के बाद में एक गिलास पानी चाहिए होगा। ये हमारे फ्यूचर में हम जब भी हम डिज़ायर बोलना चाहते हैं। ही विल वॉन्ट अ नोटबुक फॉर द क्लास, उसे क्लास के लिए न्यू नोटबुक चाहिए होगी। यू विल वॉन्ट अ जैकेट इन द विंटर, आपको विंटर के सीजन में आपको नई जैकेट या जैकेट चाहिए होगी। सो गाइस, कैसे हम फ्यूचर में सेंटेंस बना रहे हैं? विल वॉन्ट के साथ में हमने पास्ट के बनाए, वॉन्टेड के साथ में प्रेजेंट में बनाए हमने, वॉन्ट और वॉन्ट्स के साथ में। अब इसमें एक और सेंटेंस हम इसमें ऐड करते हैं, एक नया स्ट्रक्चर्स ऐड करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। देखिए, वॉन्ट्स के साथ में या वॉन्ट के साथ में टू बी, जिसमें हम एडजेक्टिव लगाने वाले, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूं, ओके, वह फेमस रहना चाहती है, वे अमीर बनना चाहते हैं, वह ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन ये भी प्रेजेंट में क्या होगी हमारी या फ्यूचर में क्या होगी? डिजायर होगी। वहां पर बताने के लिए हम यूज क्या करेंगे? टू बी के साथ में एडजेक्टिव सेंटेंस। देखिए गाइस, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चाहता हूं या खुश रहना चाहूंगा। शी वॉन्ट्स टू बी फेमस, वह प्रसिद्ध रहना चाहती है या प्रसिद्ध होगी। दे वॉन्ट टू बी रिच, वह अमीर रहना चाहते हैं, ओके, वह अमीर बनना चाहते हैं, रहना या बनना। ही वॉन्ट्स टू बी स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर बनना चाहता है। वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। कई बार हम ऐसे हिंदी में यूज करते हैं सेंटेंस, लेकिन इंग्लिश में हम क्या बनाएंगे? वो होंगे टू बी के साथ में एडजेक्टिव। जैसे, मैं अच्छा रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी गुड, मैं ईमानदार बनना चाहता हूं या रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं? सो गाइज, आज की छोटी सी क्लास में हमने वॉन्ट, वॉन्टेड, विल वॉन्ट, टू बी से रिलेटेड हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने लर्न किए। उम्मीद करता हूँ कि सारी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। गाइज, इस छोटी सी क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।